Assalamualaikum my dear students. I am Khalid Hussain, your मैथमेटिक्स टीचर। बच्चों मैं आज आपके लिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलें लेट्स सी स्टार्ट। इसे स्टार्ट करते हैं बच्चों। अच्छा, जैसे जैसे हम करते जाएंगे लेक्चर सीरीज़, आपको साथ चैप्टर 1 भी सब चैप्टर करवाए जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों ने चैप्टर 1 में ये पढ़ा कि जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कौन सी? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 में ये बात सिखाई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल यानी कि अननोन वेरिएबल क्वांटिटी का स्क्वायर हो, नो हायर देन पावर, बड़ी पावर ना हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह थी: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। बच्चों जब हमने इसको सॉल्व किया था बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो इसके दो रूट्स आए थे। मतलब इसको हमने जब सॉल्व किया था तो इसके कुछ जवाब आए थे। वो ये आए थे जब हमने इसको सॉल्व किया था किससे? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जब हमने इसे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व किया तो इसके ये दो रूट्स आए थे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि ये जो डिवाइडेड का साइन होता है वो कुछ ऐसे लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर 2a लगा देते, जो कि टोटली रॉन्ग है। ये गलत होता है बच्चों, क्योंकि जब हम इसका एलसीएम लेंगे ये कोई और ही सूरत हाल बनती है। तो लिहाजा जब भी ओवर लगाते हैं सब का नीचे ओवर लगाते हैं। ठीक है, बात समझ गए हो? ये ना हो कि आप जस्ट यहाँ तक लगा दें और यहाँ तक लगाएं ही ना। अच्छा, ये थे इसके दो रूट्स। अब आप पूछेंगे सर रूट्स क्या होते हैं? द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, यानी कि ये जो x होता है ना बच्चों, असल में ये जो जवाब आते हैं ना x के, आंसर्स आते हैं, वैल्यूज आती हैं, असल में वही रूट्स होते हैं। तो इसके दो रूट्स निकले थे। एक था x इज इक्वल टू माइनस बी, हम प्लस में लिख लेते, ये देखें ना ये प्लस माइनस है, तो हम प्लस वाले को अलग कर लेते हैं और माइनस वाले को अलग कर लेते हैं। माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a, ये एक इसका रूट है। इसी तरह x इज इक्वल टू माइनस बी, बच्चों माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a, यानी ये इसके दो रूट्स है। और याद रखना बच्चों, ये जो इसके रूट्स होते हैं ना, इनकी नेचर डिपेंड करती है एक छोटे से फैक्टर पर। वो कौन सा फैक्टर है? अगर आप गौर करें तो आपको अंडर रूट के नीचे कुछ वैल्यू नज़र आ रही है, मुझे ये पढ़ के बताइएगा। यकीनन आप समझ गए होंगे कि ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट के नीचे, ना कि अंडर रूट ये स्क्वायर रूट है, इसे इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ उसके नीचे वाली वैल्यू को हमने डिस्कस करना है। वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लिखेंगे दी नेचर कहते हैं बच्चों कि ये किस तरह के रूट्स होंगे, मतलब ये जो दो जवाब आएंगे वो किस तरह के होंगे। कौन से जवाब आप कहेंगे? वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ इक्वेशन दी जाएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो उनके जो जवाब आएंगे उनकी किस्म कैसी होगी। तो हम लिखते हैं द रूट्स, द नेचर ऑफ द
रूट्स ऑफ quadratic equation of quadratic equation, the nature of the roots of the quadratic equation, वो कोई सी भी हो सकेगी। ये तो स्टैंडर्ड हम जनरल फॉर्म इसकी लेके चल रहे हैं। जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इधर ए बी सी की जगह कोई वैल्यूज़ होंगी। तो वो कहते हैं द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द फैक्टर, डिपेंड अपॉन द फैक्टर। वो कौन सा फैक्टर बच्चों? वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या मैंने बोला? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इस चीज़ पे नेचर डिपेंड करेगी। और इसी को ही बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर बी स्क्वायर माइनस 4ac which is called the discriminant, which is called the discriminant of the quadratic equation, quadratic equation। समझ बच्चों आई कि नहीं आई? यानी अगर कोई आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो आप लोग उसे क्या बताएंगे कि जब हम क्वाड्रेटिक, इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते होते हैं। तो जो अंडर रूट के नीचे टर्म आती है कौन सी? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये हमारे किस काम आएगा? ये हमारे काम आएगा रूट्स की नेचर बताने के लिए। क्या बताने के लिए? रूट्स की नेचर। अभी आप पूछेंगे सर रूट्स क्या होते हैं, मैं साथ ये भी बता दूं। ये बच्चों जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स कोई भी इक्वेशन हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, वो निकलेगी एक्स स्क्वायर, ये इधर माइनस का मान उधर जाकर प्लस हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने तो x निकालना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का, और आपको पता है कि जब हम इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, और ये आ जाएगा प्लस माइनस 1, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो वैल्यू के साथ प्लस माइनस आता है। लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे या उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये प्लस माइनस क्यों आता है? प्लस माइनस, इसकी भी रीज़न साथ बता देता हूँ। क्योंकि मैथमेटिक्स में हम वो स्टेप कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन स्टेप से इधर आ सकते हैं ना, तो बच्चों हम बैक भी तो जा सकते हैं। मतलब कि अगर ये प्लस माइनस 1 है, यानी ऊपर वाला स्टेप अगर देखो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके खड़ा है? 1 के। मतलब मैं स्क्वायर लूँ तो दोबारा जवाब क्या आए? 1 आए। इधर गौर करें, मैं एक बार x को प्लस 1 लिखता हूँ और एक बार x को माइनस 1 लिखते हैं। अब मैं दोनों का स्क्वायर लेता हूँ, क्या मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ? लेके देखते हैं, इधर लेंगे 1 का स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब प्लस की तो वैल्यू का स्क्वायर लें तो वो 1 आएगा। मतलब हम दोबारा अपनी ओरिजिनल डेस्टिनेशन तक पहुँच गए। अब माइनस का देखते हैं कि हमने माइनस क्यों लिखा था, इसका भी स्क्वायर लेते हैं, -1 का स्क्वायर। और आप लोगों को पता है कि -1 का स्क्वायर तो +1 होता है। तो देखें, हमने देखा कि +1 वाले का भी स्क्वायर लेने से वही जवाब आ रहा है, -1 वाले का भी स्क्वायर लेने से वही जवाब आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जब स्क्वायर रूट लेते होते हैं वैल्यू के साथ प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन कुछ ख़ास कंडीशन में
जैसे कि अगर इधर ये साइड्स आ जाए, रेक्टेंगल की आ जाए, ट्राईएंगल की आ जाए, तो फिर इसमें हम माइनस को निगलेक्ट कर देते होते हैं, क्योंकि वो साइड्स होती हैं और साइड्स का भी नेगेटिव लेंथ होती है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, हाइट नेगेटिव नहीं होती। टाइम आ जाए, टाइम में भी हम नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को कुछ बातें डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से समझ आई होंगी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। b² - 4ac। जब भी इम्तिहान में अगर आपको क्वेश्चन आए कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बच्चों जस्ट आपको फॉर्मूला आना चाहिए, क्या? b² - 4ac। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, आप ज़रूर समझेंगे। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं पहले कुछ एग्जांपल लूँगा जो आपकी बुक में शामिल है। जैसे कि बच्चों एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर है बच्चों, ये आपके पेज पे दी गई है 19 पे। वहाँ पे है इसका ए पार्ट, 2x² - 7x + 1 = 0। इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। यही होती है ना। अच्छा, अगर थोड़ा सा गौर करो, कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो x² के साथ कौन है इसका कोफिशिएंट? a। यहां से तो फिर एक बात मिल गई कि x² के साथ हमेशा a होता है। क्या होता है? x² के साथ a होता है। तो इधर देखो खबला, इधर x² के साथ क्या है? 2 है। तो इसका मतलब हुआ अगर हम इसे इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू इधर 2 है। समझ आ रही मेरी बात की? मतलब जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी उसे आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद आपको पता होना चाहिए कि a कौन है, b कौन है और c कौन है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से a की वैल्यू 2 है, ना कि 2x² है। x² के साथ वाला a होता है। गलती नहीं करनी आप लोगों ने, x के साथ b होता है। तो इधर x के साथ कौन है? यस, -7। तो b की वैल्यू आ गई -7 और c क्या होगा? वो 1 है। मतलब जब माइनस का साइन साथ आएगा तो वो तो ज़रूर लिखना है, और प्लस का हम नहीं लिखते होते, वो साथ अंडरस्टूड है कि प्लस का साइन होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट का भी अभी मैंने फॉर्मूला सिखाया था, क्या था? यस, वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट था बच्चों b² - 4ac। यही था ना फार्मूला जो अंडर रूट के नीचे आया था, b² - 4ac। अब जहां b आएगा वहां b की वैल्यू लगा देंगे, जहां a आएगा वहां से a को हटा देंगे, वहां उसकी वैल्यू आ जाएगी, और जहां c आएगा वहां c की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज। जी बच्चों, तो डिस्क्रिमिनेंट को मैं जस्ट d से लिखने लगा हूं, b की जगह कौन? -7। तो ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर, -4a की जगह 2 और c की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आपको पता है कि -7 का स्क्वायर मतलब
-7 का स्क्वायर का मतलब ये है कि -7 को कितनी पावर है ऊपर 2 है, तो -7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुई प्लस, और 7 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया आंसर 49, प्लस का 49। मतलब यहाँ से अब याद रखना, जब भी ऊपर पावर इवन आती है तो माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस ख़त्म हो जाती है। तो ये हो जाएगा 49 -4 2 ज़ा 8, 8 को 1 से करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 ही होता है बच्चों। 49 में से 8 को निकालेंगे तो 41। लो बच्चों, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड डिस्क्रिमिनेंट। ये हमने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है बच्चों, इसका मैं आपको बी पार्ट भी करवा दूं साथ ही। जो आपका बी पार्ट है ना, उसमें कुछ वैल्यू हमें यूं दी गई हैं। बी पार्ट में बी पार्ट है x² -3x + 3 = 0। ये आपका बी पार्ट है। तो इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? यस, आपका जवाब होगा यस सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान है? पहले x² वाली वैल्यू, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट इक्वल 0। तो बिल्कुल ऐसे ही लिखी हुई है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। x² के साथ हमेशा कौन होता है? a। तो इधर x² के साथ कौन है? वो इधर तो कुछ भी नहीं है। नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं होता असल में वहाँ पे कोफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है, जो कि छुपा होता है, जो कि हम लिखते ही नहीं है। तो इधर फिर a की वैल्यू क्या आई? 1। और बच्चों b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू क्या आई? 3। डिस्क्रिमिनेंट वी नो दैट, मैंने अभी अभी फॉर्मूला याद करवाया था डिस्क्रिमिनेंट का। वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² - 4ac। जहाँ b आएगा वहाँ b की वैल्यू इधर से उठाएंगे, b को यहाँ से भगा देंगे, इसकी जगह उसकी वैल्यू ले लेगी, a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू पुट करें। b की जगह आ जाएगा -3 और उसका ऊपर स्क्वायर। इसी तरह बच्चों -4 a की जगह 1 और c की जगह 3। अभी अभी बताया, जब भी माइनस नीचे हो और ऊपर पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म, मतलब प्लस हो जाती है। ये मैं पहले आपको बात सिखा चुका हूँ। तो 3 का स्क्वायर बताएं, ये होता है 9। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। माइनस के 12 में से प्लस का 9 चला गया तो क्या जवाब आया? यस, -3। समझ आई कि बच्चों नहीं आई? अब इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को आई होप सो कि इसकी समझ आ गई होगी कि डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट किस तरह लेते हैं। ओके, अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। अगर आप 2.1 की बात करें तो आपका पहला क्वेश्चन यही है कि, और ये याद रखना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है। डिस्क्रिमिनेंट का सवाल इम्तिहान में ज़रूर पूछा जाता है। तो मैं आपको इसका एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। इससे रिलेटेड अब आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। एक्सरसाइज 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है बच्चों 1। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट है इसका 2x² प्लस बच्चों 3x -1 = 0। इसी का सेकंड पार्ट है 6x²
माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसी का बच्चों मेरे पास थर्ड पार्ट है 9x² माइनस का बच्चों 30x प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। पहले हम ये तीन पार्ट सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, सबसे पहले बताएं ये तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई हैं। आपका जवाब यस में होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर दोबारा लिख देता हूँ, वो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो तकरीबन इसकी शक्ल भी उस जैसी है कि कोई फ़र्क है? मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं है, ये सेम है। x² के साथ कौन होता है? a। तो इधर x² के साथ कौन है? 2। तो इसका मतलब हुआ a की वैल्यू 2 है, x के साथ b होता है और b की वैल्यू 3 है, और एंड पे कौन होता है? c। तो इधर c की वैल्यू -1। आप लोगों ने माइनस का साइन नहीं भूलना, अगर माइनस भूल गए तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, चले अगर आप देखें तो हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² माइनस 4ac। लो बच्चों, जहाँ b आएगा वहाँ b की वैल्यू लग जाएगी, और जहाँ a आएगा वहाँ a की, और जहाँ c आएगा वहाँ c की। b की वैल्यू 3 है, तो ये स्केयर ऊपर वैसे का वैसे 4, a की जगह 2 और c की जगह -1। चले जी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये आएगा 3 का स्केयर 9 होता है, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 2 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा +8। ऐड करने से मेरे ख्याल में ये तो 17 लो बच्चों, मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया। इसी तरह मैं आपको सेकंड पार्ट भी इसका करवाता हूँ, आपने कोई पार्ट छोड़ना नहीं। मैथ में अच्छे नंबर लेने का एक ही फॉर्मूला होता है, प्रैक्टिस करें और अपने नोट्स बनाएं, अपने नोट्स अपने हाथों से लिखे हुए। ठीक है, तो इस तरह अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। a की वैल्यू बोलो 6, b की आप बोलेंगे तो -8, और c की कौन है 3। वी नो दैट आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तो आता है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट करो, जहाँ b आएगा वहाँ b की वैल्यू आ जाएगी, और जहाँ c आएगा वहाँ c की, और जहाँ a आएगा वहाँ a की। b की वैल्यू -8 का स्क्वायर -4, a की जगह बच्चों 6 और c की जगह 3 आ जाएगा। बच्चों ये तो ऊपर पावर इवन आ गई, तो माइनस तो ख़त्म हो जाएगी। क्यों? -8 से -8 ही मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 8 ज़ा 64। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24, 24 को आगे 3 से मल्टीप्लाई करो, 24 को 3 से करो, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1 किया, ये 3 2 6 और 1 कितना हो गया 7, मतलब माइनस का बच्चों 72 आएगा। अब 72 में से 64 चले जाएंगे, क्योंकि इसके साथ प्लस है, जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता, साइन हमेशा बाईं तरफ लेफ्ट साइड पे होता है। ये नहीं, अब 64 का ये साइन नहीं है, ये वाला है। 72 में से 64 को अब हम माइनस कर देंगे, तो कितना आंसर आया -8। ये बच्चों इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। थर्ड वन, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं साथ ही। तो इसे सॉल्व करने के लिए फिर वही बात, हम डिस्क्रिमिनेंट ही इसका भी फाइंड करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट का ही फॉर्मूला भी लगाएंगे। बच्चों आपको पता है वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जल्दी से बताओ मुझे। यस, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट करते हैं b की जगह। ओहो, हमने तो ऊपर अभी वैल्यू ही नहीं लिखी। a की वैल्यू बच्चों बताओ x² के साथ कौन 9, b की वैल्यू बोलो
-30 और सी की है 25। चलें, बी की जगह आ जाएगा -30 का ऊपर स्क्वायर -4, ए की जगह बोलो 9 और सी की जगह 25 आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर ऊपर फिर पावर इवन, तो माइनस ख़त्म हो जाएगी और ये 900 आएगा। लो बच्चों, 25 को 4 से करो, 25 4 100, 100 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा। और अगर आप देखें तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये अल्लाह को प्यारे हो गए, ये कट गए, तो जवाब क्या निकला? 0। ठीक है, लास्ट वन भी करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट बच्चों मैं आपको साथ ही करवा दूं, डिस्क्रिमिनेंट का फोर्थ पार्ट है 4x² -7x -2 इज इक्वल टू 0। बच्चों पहले चेक करें स्टैंडर्ड फॉर्म को मैच कर रही है। यस कर रही है। तो मुझे बताओ भला ए की वैल्यू x² के साथ a होता है, तो a की वैल्यू क्या है? 4, b की बोलो -7 और c की -2। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाओ, b² -4ac, वैल्यू पुट करो b की जगह -7 का स्क्वायर, 4a की जगह बच्चों 4 और c की जगह -2, और ये 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, प्लस क्यों आया? ये बात हमारी पहले हो चुकी है। माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 32। अब इनको ऐड कर देते हैं, ऐड करने से ये आ जाएगा इधर 1 कैरी किया 4 और ये आंसर आएगा 81। आई होप सो क्या आपको समझ आया होगा मेरा मेथड। अगर मेथड की समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।